अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली रेमेडी शायद आप लोगों को पसंद नहीं आई, तो इतना रिस्पांस आप लोगों ने नहीं दिया मुझे, इतना कि मुझे तवक्को थी आप लोगों से कि शायद फिर आप लोगों को वो फ़ायदा दे रही है। जैसे भी बहरहाल, लेकिन आज एक रेमेडी में लेके आई हूँ, मुझे थोड़ी सी वो नहीं सही लगी, तो मैं चाह रही हूँ मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँ। तो वो है शॉर्ट टाइम सीक्रेट, नताशा की वीडियो है वो। कई रेमेडी उनकी बहुत अच्छी होती हैं, मगर ये रेमेडी जो है 15 मई 2020 को उन्होंने बनाई है। तो मुझे थोड़ा सा उसमें जो है न्यू कह लीजिए कि मुझे वो गर्मियों के मौसम के हिसाब से बिल्कुल ही वो समझिएगा, आपने सिर्फ टाइम अपना वीडियो बनाने में किया है, बाकी उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी बना के भी आपको दिखा देती हूँ, तो आप लोग ख़ुद भी सोचें कि मई जून जुलाई ये इंडिया हो या पाकिस्तान हो, इसमें गर्मी होती है, बेतहाशा गर्मी, हब्स और चुभने वाली गर्मी होती है, पसीना बहता है। जिनके ड्राई स्किन है उनको भी ऑयल, बहुत ही ड्राई स्किन हो तब भी उनको ऑयल आता है, क्योंकि वो इतनी शदीद गर्मी होती है इंडिया और पाकिस्तान दोनों में। इसके बावजूद उन्होंने जो पहली एक रेमेडी बताई वो मेरे तो नहीं पल्ले पड़ी, और ये हम सर्दियों में भी नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि जब हम सर्दियों में करते हैं बहुत ज़्यादा उसको अपने चेहरे पर अप्लाई करते हैं, तो फिर वो ऑयल सर्दियों में भी आता है और गर्मियों में भी आता है। ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ जो अंदर चली जाती है वो फिर बाद में जो है वो खुश्क हो जाती है, ऐसा नहीं होता। हर रेमेडी जो है सिर्फ आप लोग यूट्यूब पर पैसे कमाने के लिए ना बनाएं, बल्कि उनके भी आप देखेंगे स्किन पे यहाँ स्पॉट्स हैं, उनको शायद एक्नी हुई होगी, और उन्होंने मुझे 100% यकीन है कि स्किन स्पेशलिस्ट से दवाइयाँ लेकर उन्होंने वो इलाज किया, तो उसके बाद वो यहाँ पर उनके स्पॉट्स आए में पता चलता है कि ये एक्नी थी, ख़त्म हो गई मगर दाग धब्बे नहीं गए। तो चलिए मैं आपको वो रेमेडी शुरू करके दिखाती हूँ, ठीक है। आइए रेमेडी की तरफ। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने कोकोनट ऑयल लिया, उन्होंने तो 1 चम्मच लिया। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, तो मैं थोड़ा सा लूँगी, इतना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, मिनरल वाटर वो ऐड करूँगी मैं, इतना सा मैं मिनरल वाटर और पानी इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट में। अब इसको हम हिलाते हैं, ठीक है, मिक्स करते हैं इसको, ताकि ये इन्होंने इसको क्लीजिंग बनाया है। आप सर्दी में भी कभी भी कोकोनट ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, उसको बेतहाशा चेहरे पर मसाज नहीं कर सकते, जबकि इन्होंने ये 15 मई को बनाया है, जो गर्मियों के शदीद दिन थे, बहुत शदीद दिन, बहुत गर्मी थी पाकिस्तान और इंडिया में। उसके बाद उन्होंने चेहरे पर इसका क्लीजिंग की है, जो मैं अपने हाथ पे करके आपको दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए, इसका उन्होंने क्लीजिंग की है चेहरे पर। अब आप खुद सोच सकते हैं, गर्मियों में हमारे जो है ऑलरेडी इतना पसीना होता है, इतना पसीना होता है कि ये चीज़ सर्दियों में भी इतना आप नहीं लगा सकते। बहुत शदीद सर्दी हो तो भी इसको इतना आप नहीं लगा सकते, क्योंकि जब ये जिल्द के अंदर जाता है उसके बाद फिर जाहिर सी बात है चेहरे पे ऑयल ही ऑयल होगा। जब चेहरे पे ऑयल आएगा तो एक्ने साथ लाएगा, जब एक्ने साथ लाएगा तो बहुत सारे मसले मसाइल लाएगा। फिर नाक पर आपके ऑयल ही ऑयल, चिक पे आपके ऑयल होगा, हर जगह ऑयल ही होगा। इसको आप कितना भी रब करें ये खुश्क नहीं होगा, ये ऑयल है। हाँ, ये होता है कि कहीं ज़ख़म है तो फिर आप नारियल का तेल और पानी मिक्स करके ज़ख़म पे लगाएं तो वो ज़ख़म ठीक हो जाता है, मगर इससे ग्लास स्किन नहीं बनेगी, ये याद रखिएगा। ये चीज़ जो है ना, ये रेमेडी मुझे उनकी फेक लगी। अगर आप लोगों को सही लगी तो वो अलग बात है,
मगर ये रेमेडी मुझे तो फेक लगी है। मैं इसको चाहे गर्म पानी से जब हम पोंछेंगे या गर्म टॉवल से पोंछेंगे तो ओपन पोर्स हमारे जो है वो शाम सारे खुल जाएंगे, ओपन पोर्स हमारे हो जाएंगे, तो वो सारा ऑयल अंदर चला जाएगा, बाद में फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो जनाब ये उन्होंने जो पहली रेमेडी बताई वो ये थी। अब सेकंड रेमेडी जो मुझे है वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो स्टेप उन्होंने बताया था वो ये कि चावल को ग्राइंड करके, मैंने चावल ग्राइंड करके पाउडर बना लिया, लेकिन मैंने अभी धोया भी है। इसके बावजूद आप देख रहे हैं ऑयल कैसे चमक रहा है, क्योंकि गर्मियों के दिन है, गर्मियों में कभी भी ऑयल जो है जज्ब नहीं होता। अगर जज्ब होता है तो फिर वो नुकसान देता है। चले हम अगली उनके जो रेमेडी है उसकी तरफ जाते हैं। उन्होंने 1 चम्मच जो है चावल का आटा डाला है, लेकिन मैं पहले डालती हूँ एलोवेरा जेल। मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, कम ही बनाऊँगी, क्योंकि उन्होंने तो पूरा चेहरा किया है। ठीक है, मुझे अपने हाथ पे करना है और ज़्यादा चेहरे को वो नहीं करना। ठीक है जी, ये हो गया एलोवेरा जेल जो यहाँ हमारे यहाँ मिलता है। ये एलोवेरा जेल मैंने इसमें डाला है। ठीक है जी, इसके बाद मैं थोड़ा सा जो है चावल का आटा लेकर इसमें ऐड कर दूँगी और लीमू के चंद कतरे। चावल तो हकीकतन आपके किसी भी उसमें मिला के आप करें, आपके चेहरे को फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। अब आप देखें कि उनका किस तरह बन गया था। मैं थोड़ा सा इसमें हल्के गुलाब मिला देती हूँ, एलोवेरा जेल ही मिला देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एलोवेरा जेल से ये एक लिक्विड फॉर्म बनेगा जैसे कि उनका बना था। ठीक है, मेरे हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा उसमें पानी ऐड किया है या फिर हल्के गुलाब। ये देखिए, ये बिल्कुल भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आया। बिहाइंड द कैमरा बहुत कुछ हो जाता है जो हमें नहीं समझ आता। तो देखिए जनाब, बिहाइंड द कैमरा ये लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब आपको समझ आ रही होगी कि यूट्यूब पे कैसे कैसे करामात चल रही हैं। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, स्क्रब बन गया। अब इसको जो है हम अपने हाथ पर स्क्रब करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें फ़ायदा होता है। चावल का तो वैसे आप बालों पे लगाएं या चेहरे पे लगाएं, आपको फ़ायदा ही होगा। इसका मसाज करने में सर्कल मोशन में आप इसको जो है मसाज करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ही होगा। लेकिन जो चीज़ें बिहाइंड द कैमरा होता है वो मुझे जो है थोड़ा सा खटकता है। आप इसमें एलोवेरा जेल का कितना भी ऐड कर लें तब भी ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगा। या तो आप पूरा लीमू इसमें डाल दें तो भी लिक्विड फॉर्म में इतना नहीं होगा जितना कि उन्होंने दिखाया और मैंने अभी बिहाइंड द कैमरा बनाया। ठीक है जनाब, अभी हमने स्क्रब किया है, ये स्क्रब हो गया। मैं एक हाथ में दोनों हाथ पे करूँगी ताकि चले एक ही हाथ में हम करते हैं ताकि हमें फ़र्क पता चले कि कितना फ़र्क है। अच्छा, जितने भी मैंने देखे यूट्यूबर कर रहे होते हैं स्किन गोरा करने के बता रहे होते हैं, हाथ पैर गोरा करने के, उनके ये नकल्स जो होते हैं ना, ये नकल्स, मेरा तो थोड़ा उंगलियों का मसला है तो इस वजह से ये जो नकल्स है ना वो उनके काले ही होते हैं। बाकी इनके हाथ गोरे होंगे और नकल्स उनके ये हिस्से उनके काले होते हैं। भाई ये क्यों, ऐसा क्यों होता है, ये मैं जानना चाहती हूँ इन लोगों से। चलें, ये स्क्रब हो गया और हम इसको साफ़ करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। ठीक है जी,
आप देख लीजिए। एक मिनट में अच्छी तरह साफ कर लूँ। आप देखिए दोनों हाथ, ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा इसमें फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने ज़ाहिर है इसको आप वॉश, एक हाथ को फेस वॉश से भी वॉश करेंगे तो हाथ आपका फेयर ही हो जाएगा। लेकिन ये चावल का आटा है वो तो और फेयर करेगा, एलोवेरा जेल बेस्ट है, लीमू है वो तो और बेस्ट है, ठीक है जी। ये रेमेडी मुझे उनकी कुछ बेहतर लगी। लेकिन अभी मैं एक और ट्रिक आपको दिखाती हूँ। ज़रा लाइट ऑन कीजिए। क्या करेंगे? अब आप देखिए, लाइट से देख लीजिए। अब ये लाइट ऑन हुई है तो ये ज़्यादा फेयर है, ठीक है जी। इसके बनिस्बत ये ज़्यादा फेयर है। चुटकी बजाते कोई भी गोरा नहीं होता। ये भी चीज़ बहुत बेस्ट है, मैं इसका गलत नहीं कहती हूँ, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मौजूद हैं वो फेयर ही करती हैं, मगर चुटकियों में नहीं करती हैं। इसको आप डेली यूज़ करें या हफ्ते में 3 से 4 बार, तो आपका जो है रंग फेयर होना शुरू हो जाएगा। कोई दाग धब्बा है तो साफ होगा, ठीक है जी। ये भी आपको पता चल गया इसकी ट्रिक भी, कि यूट्यूब में क्या कुछ होता है। हम हाथों पे लगाते हैं फिर उसके बाद जो है हम उसको लाइट लगा देते हैं, लाइट में वो और फेयर नज़र आता है। एक हम लाइट में रखते हैं हाथ और एक हम लाइट के बगैर रखते हैं, उसमें ये होता है कि फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाता है जी, ये तो काला है और ये गोरा है। तो ये रेमेडी भी आपके सामने है। चलें जी हम तीसरी रेमेडी। तो देखा दोस्तों, हर रेमेडी जो है मेरे हिसाब से तो हर रेमेडी यूज़ करने के काबिल नहीं है। इनके आगे रेमेडीज़ है या पहले उन्होंने बनाई अच्छी होंगी, मगर ये रेमेडी मुझे जो है कुछ डाउटफुल लगी। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं बिहाइंड कैमरा क्या होता है और लाइट के साथ क्या होता है। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे आप कमेंट्स की सूरत में बताएं कि और किस रेमेडी को हम, किस यूट्यूबर जो जो बहुत ज़्यादा हाई पीच पे जा रहे हैं उनकी रेमेडी को हम टच करें, उनका देखें, रिव्यू देखें कि आया वो हमारे लिए अच्छी है कि नहीं। लेकिन मैं फिर भी आपसे ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई कमेंट करना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।